हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार आप अपने मोर्फो एमएसओ 1300 E3L1 डिवाइस को अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर बिना किसी दिक्कत के सेटअप कर सकते हैं। अभी जो हम वीडियो में बताएंगे ये विंडोज 11 है। आप सेम प्रोसेस कर विंडोज 10 पर भी चला सकते हैं। अगर आपको अपने मोर्फो डिवाइस की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद स्टॉपेट या आपके मोर्फो के मैनेजमेंट टूल्स ओपन करते हो, वहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आता है। टाइम साइक्लिंग फेल, सर्वर एरर, या फिर आपके डिवाइस मैनेजर के अंदर वो येलो दिखता है, या फिर आपके पास स्नैपड्रैगन के पीसी है, या फिर डिवाइस लगाने पे रेडी तो आता है लेकिन आप जहाँ यूज करें वहाँ काम नहीं करता, तो इस वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 10 अलग अलग इशू को कवर करेंगे जो कि इंस्टॉल करने के बाद इशू आती है। आपका जो भी इशू हो आप उनमें से एक को चुनकर अपनी सॉल्यूशन पा सकते हैं। ख्याल रखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तकरीबन 10 से 20 मिनट का, तो पेशेंस बना के वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इसे बेल आइकन पे ऑल कर दे ताकि ऐसे ही अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, डिवाइस, बैंकिंग रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो अगर आपके कंप्यूटर में पहले से आपने कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल किया है तो आप अपने सर्च बार में या ऐप मैनेजर के अंदर जाकर कंट्रोल पैनल सर्च कर ले। यहाँ पे कैटेगरी के अंदर रख के अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर आनी है और आपके कंप्यूटर में मोर्फो के 2 ड्राइवर, एक IDEMI करके होगी वो और एक मोर्फो या MSO करके, वो दोनों को एक एक कर अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपना डेट एंड टाइम चेक कर ले। राइट क्लिक कर एडजस्ट टाइम के अंदर क्लिक कर, आपका यहाँ पे टाइम जोन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली होनी चाहिए और जो टाइम आपके कंप्यूटर में दिख रही है वही टाइम आपके मोबाइल फोन में सेम टू सेम होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको मोर्फो का लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड कर लिए। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पे आएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मोर्फो L1 ड्राइवर। यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर आएंगे तो इस प्रकार से आपको ड्राइवर के दिखेंगे, या कि डायरेक्टली वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे टॉप पे डाउनलोड, इसके अंदर आपको ये विंडोज L1 RT लोकल होस्ट, ये तीसरी वाला, इसे ही डाउनलोड करें। क्लिक करेंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त मोर्फो का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.0.0.10, कई बार आपको ऐसा एरर देख सकता है, तो आप ये 3 डॉट पे विंडोज 11 में बात कर रहा हूँ, क्लिक कर डाउनलोड सस्पिशियस फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपकी फाइल इस प्रकार से दिखेगी। इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल या फिर शो मोर पे या फिर यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट हेयर, ये ऑप्शन दिखनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके डिवाइस के ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑल या एक्सट्रैक्ट हेयर ऑप्शन नहीं दिखता है, फिर से आपको अपने ब्राउजर पे आनी है। यहाँ पे सर्च करना है WinRAR। आपको इसके पहले वेबसाइट पे आनी है winrar.com। यहाँ से आपको डाउनलोड, फिर नीचे में आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो रर फाइल, जिप फाइल को आपके कंप्यूटर में विजिबल करता है, उसे एक्सट्रैक्ट वगैरह करने में मदद करता है। जब ये कर लेंगे आपको दिखेगा, राइट क्लिक कर एक्सट्रैक्ट ऑल या शो मोर करके एक्सट्रैक्ट हेयर दिखे तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। जब एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे इसको ओपन करनी है। इसके अंदर सेटअप के अंदर जाना है, यहाँ पे विंडोज L1 RT मिलेगी, इस पे राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर। आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में मोर्फो L1 ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। अगर किसी कारणवश डाउनलोड करने में परेशानी होती है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे दबा दे। यहाँ पे एक लिंक मिलेगी drive.google.com करके, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगी। यहाँ पे आपको मोर्फो L1 ड्राइवर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोर्फो के लेटेस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। साथ ही कुछ सपोर्टिंग ड्राइवर मिलेगी जो आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज है और कैसे इसे यूज करना है। तो जैसे आपकी ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, राइट साइड में आपको पॉपअप स्टार्ट स्टॉप का आएगा। ये 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके ब्लू वाली पे क्लिक करेंगे। अगर आप कंप्यूटर में ऑफ ऑन करते हो तो ऑफ से ऑन होने पे आपको यस नो आता है, यस करो तो ही ये दिखेगी। इस प्रकार से आपको दिखेगी। बहुत लोग कंप्यूटर में ये स्टॉपेड का इशू आती है, स्टॉपेड लिखा रहता है और स्टार्ट स्टॉप होता है। कई लोग कंप्यूटर में ब्लिंक करता रहेगा, ऐसा समस्या आती है। अगर आपके भी कंप्यूटर में स्टॉपेड आ रहा है, पहला सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा ये पहला इशू के अंतर्गत कि ये स्टॉपेड अगर आती है, इसे फिक्स करने के लिए वापस से आपको हमारे चैनल पे आनी है।
फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा दें। यहाँ पे जो लिंक है drive.google.com मेरे पेज पे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखोगे जो ड्राइवर का ये पूरा PDF है, स्क्रॉल डाउन कर नीचे आओगे तो यहाँ पे सपोर्टिंग ड्राइवर BC रजिस्ट ऑल C++ 2005 से अभी तक, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे 93 MB की एक आपको जिप फाइल मिलेगी, इसे भी आपको अपने कंप्यूटर में ऑल C++ करके होगी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद जिस प्रकार आपने उसे एक्सट्रैक्ट किया था मोरपो का ड्राइवर, उसी प्रकार राइट क्लिक कर इसे भी आपको एक्सट्रैक्ट ऑल या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर जो ऑप्शन मिले कर लेना है। एक फोल्डर खुलेगी ऑल C++ BC, इस पे ओपन करनी है। यहाँ पर ध्यान रखिए इंस्टॉल ऑल बैट लिखा हुआ जो फाइल है, इस पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और ये रन एंड यस करना है। आपको ख्याल रखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तभी ये आएगा। ये करेगा कि ये आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2005 से लेके अभी तक जितने भी है एक एक कर सबको इंस्टॉल कर देगा। तो जब C++ आपका इंस्टॉल हो जाए, आप सिंपली मोरपो के वही टूल्स ओपन करेंगे और इसे आप रीस्टार्ट RD करेंगे तो आपका ये रीस्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्टॉपेड की जगह रनिंग आ जाएगा, नीचे भी आपको स्टिल रनिंग आ जाएगी। अगर आपका नहीं आता कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, आपका जरूर यहाँ पे रनिंग देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गई पहला समस्या। दूसरा जो इशू, बहुत ज्यादा इशू लोगों को आती है ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आप अपने फिंगर डिवाइस को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो होता क्या है कि आपका डिवाइस पे यहाँ पे रिफ्रेश करने के बावजूद भी या तो डिटेल नहीं आता है या फिर डिटेल आता भी है तो OEM सीरियल नंबर या डिवाइस फर्मवेयर आपको मिसिंग देखने को मिलता है। तो आपको आपके जो भी विंडोज है 11 या 10, इसके विंडो के आइकॉन जहां दिख रहे हैं उस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर आ जानी है। मैक्सिमम लोगों का ये समस्या बनी रहती है। यहाँ आने के बाद आपको इस प्रकार से एक लिस्ट खुलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोल का देखना है, इसके अंदर आपको मोरपो डिवाइस दिख रही है, नहीं दिख रही है। 99% चांस है कि आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे देखोगे ऊपर में तो एक पोर्ट बना हुआ देखने को मिलेगा। इससे जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर USB सीरियल डिवाइस COM345 इस नाम से दिखेगी। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर क्लिक करना है, सर्च ऑटोमेटिक ड्राइवर क्लिक करनी है। जैसे ही करेंगे आपका इंस्टॉल ड्राइवर होगा, विंडोज सक्सेसफुली अपडेट ड्राइवर आ जाएगा। क्लोज करेंगे, आपको इंस्टेंट मोरपो की जो पॉप आती है वो पॉप भी आ सकती है और आपकी जो डिवाइस है आपको या नीचे में यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोल के अंदर दिखने को लगेगा। आप वापस से इनके मैनेजमेंट टूल्स ओपन करेंगे, यहाँ से रीस्टार्ट RD या रिफ्रेश करेंगे या पॉसिबल हो सके तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। आपका पॉप आना शुरू हो जाएगा और आपका डिवाइस रेडी आ जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद भी जरूरी नहीं कि डिवाइस आपके उस वेबसाइट में काम कर जाए, क्योंकि एक स्पेशल सेटिंग में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। अब कई लोगों का इशू ये आता है ना, यहाँ पर जो डिवाइस दिख रही है हमारी मोरपो की, इसके आगे येलो मार्क लगा रहता है, यानी कि मोरपो डिवाइस लगाने पे उनका मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर OEM और डिवाइस सीरियल मिसिंग होता है और येलो लगा रहता है। अगर आपके केस में येलो लगा हुआ आपके डिवाइस के ऊपर आ रही है तो इसे थर्ड सॉल्यूशन के अंतर्गत, क्योंकि मोरपो डिवाइस के ऊपर हम 10 अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे, 2 बता चुके हैं, आपको अपने सर्च बार में आनी है, विंडोज 10 हो या फिर 11, यहाँ पे सर्च करना CORE आइसोलेशन, आपको मिल जाए कोर आइसोलेशन दिखेगा, इस पे इंटर मारना है। यहाँ पे आपके कोर आइसोलेशन के अंदर मेमोरी इंटीग्रिटी जो होगा ये ऑन मिलेगी, इसे सिंपली आपको ऑफ करना है, यस करना है। आपको यहाँ से रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे भी क्लिक कर रीस्टार्ट करनी है। उसके बाद कंप्यूटर ऑन होगा। अपने कंप्यूटर को ऑन होने का डिवाइस को लगाएंगे, आपका डिवाइस नॉर्मली यहाँ पे जो येलो मार्क आ रही थी वो हट जाएगी और आपका जो डिवाइस का डिटेल है ये पूरा डिटेल आने लगेगा। इन केस आपका यहाँ से येलो मार्क नहीं हटता है तो चौथा सॉल्यूशन के अंतर्गत
जिनके पास स्नैपड्रैगन कॉलकॉम की लैपटॉप है उनका भी यही समस्या रहता है, डिवाइस पे येलो रहती है। और जिनका कोर आइसोलेशन बंद करने के बाद भी येलो रहता है, तो फोर्थ इशू के अंतर्गत उसका सॉल्यूशन है आपको वापस से हमारे YouTube के चैनल पे आना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दे। यहाँ पे ऊपर में जो लिंक मिलेगी drive.google.com से क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको मोर्फो L1 ड्राइवर 2.0.013 विद C++ लिखा मिलेगा, ये सेकेंड वाली, इसे ओपन करनी है। यहाँ पे मेरे प्रीमियम सॉफ्टवेयर की लिस्ट खुल जाएगी। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको स्नैपड्रैगन पीसी लिखा हुआ एक फाइल देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक कर इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ख्याल रखिए स्नैपड्रैगन में कोशिश करो इसका सेपरेट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देने की, ताकि आप आराम से कर सको। स्नैपड्रैगन पीसी मोर्फो L1 बाय टेक्निकल से लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार इसे राइट क्लिक कर, जैसा भी किया था एक्सट्रैक्ट ऑल या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर मिलता है, कर लेना है। एक फोल्डर मिल जाएगी, इसके अंदर आपको सेटअप मिलेगा। इस सेटअप के ऊपर आपको डबल क्लिक कर यस करके एंड जो भी ऑप्शन है इसे नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल, फिर आपको एक पॉप आएगा, इसे यस करना है। ऑटोमेटिक क्लोज वगैरह आएगी, इसे ओके करना है और आपका ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आप वापस से डिवाइस मैनेजर में आएंगे, अपने डिवाइस को निकाल कर लगाए या फिर राइट क्लिक कर स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज करें या फिर अपने कंप्यूटर को ऑफ कर ऑन करेंगे। आपके डिवाइस यहाँ तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपको यूएसबी पोर्ट के अंदर यहाँ पे मोर्फो MSO 1300E3 COM4 दिखेगी और आपके डिवाइस की डिटेल सब आएगी, पॉपअप आएगा, आपका डिवाइस नॉर्मली काम करने लगेगा। ये स्पेशल जिन भाई का येलो इशू आता है या फिर जिनके कंप्यूटर लैपटॉप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आती है, उनके लिए 100% वर्किंग प्रोसेस है। कई बार आपको सर्वर एरर का डिवाइस एम्पैथी सर्वर एरर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा इशू आता है तो इसके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन मोर्फो की सर्वर डाउन हुई तो ऐसा आएगा, और दूसरा कंडीशन है कि कॉन्फ़िगर के अंदर आप इसे दोनों को इनेबल कर रखे होंगे। अगर आपने ऐसा कर रखा है इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और आपको डिवाइस लगाने के बाद पॉप आती है एंड इसके बाद आपको रेडी नहीं आता है, बार बार सर्वर एरर एम्पैथी रिस्पॉन्स सर्वर एरर देखने को मिलता है या फिर कोई भी पॉप नहीं आता है, तो आप ऊपर टूल्स को ओपन करेंगे, कॉन्फ़िगर अंदर जाएंगे और इन दोनों को डिसेबल कर सेव कर देंगे, आपका ये सही हो जाएगा। अगर आपको मोर्फो डिवाइस लगाने पे 214 एरर प्लीज करेक्ट योर होस्ट डिवाइस टाइम एंड कॉन्टेक्ट डिवाइस सपोर्ट टीम आता है, तो इसका मेन समस्या है आपके कंप्यूटर डेट एंड टाइम गलत होना। आप अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम के अंदर जाएंगे। सबसे पहले जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम उसे ऑफ कर दे, जैसे ऑटोमेटिक टाइम जोन, ये सबको। इसके बाद आपको टाइम जोन में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली 5:30 GMT ये सेट कर लेनी है। कुछ और है तो यही सेट कर ले एंड इसके बाद यहाँ पे सिंक नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंक कर दे। इसके बाद आप देखोगे आपके कंप्यूटर टाइम हो रही है, वही आपकी मोबाइल टाइम हो रही है। जब आप ये करेंगे, रीस्टार्ट RD करेंगे, आपके डिवाइस लगाओगे, पॉप आएगी और आपका रेडी आ जाएगा। इसके बाद आपको एक मेजर परेशान करना चाहिए आता होगा, आपको सामने ये ब्लैक कलर का कमांड खुल के इसे काटते हो, फिर मोर्फो डिवाइस फिर से पॉप देती है, फिर से ये आ जाता है, फिर काटते हो, फिर से ये आती है ब्लैक स्क्रीन। आपका पीछा छोड़ता नहीं है, बार बार इरिटेट करता है। ये कई सारे लोगों के विंडो 11 में, 10 में भी इशू आती है, विंडो 11 ज्यादा ये समस्या आती है। तो इसे सही कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको अपने विंडो 10 या जो भी उसके विंडोज के जो आइकॉन, इस पे राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आ जानी है। यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार में सर्च करना है TERMINAL टर्मिनल। यहाँ पे एक टर्मिनल मिलेगा, इसके ऊपर आपको 3 डॉट क्लिक कर अनइंस्टॉल कर देना है। अब ये जो आपकी समस्या आती है मोर्फो स्टार्ट होने का, ये परमानेंट खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे अहम इशू के ऊपर, जो सेकेंड लास्ट है। इसके बाद जो लास्ट इशू आती है वो हम एक पे चलता है, दूसरे पे नहीं चलता, या फिर जिस पे चलाना चाहते हो रेडी आने के बाद भी नहीं चलता, वो बताएंगे। तो जब आपके डिवाइस रेडी आती है, आप यहाँ पे कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके डिवाइस के ऊपर लाइट
ब्लिंक करनी चाहिए और प्लेस फिंगर आपका आना चाहिए। कई सारे लोगों का देखा गया है यहाँ पे ना डिवाइस पे लाइट आती है ना ब्लिंक करता है, सीधा कैप्चर सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। अगर आपको भी ऐसा आता है तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, IDEMIL1 RD सर्विस के अंदर जानी है। यहाँ पे ये CRT डेटा बना एक फाइल होगी, इसे अगर वो एरर आ रही है तो सिर्फ फर्स्ट टाइम डिलीट करना है। एंड डिलीट करने के बाद अपने मेन्यू टूल्स को ओपन कर रीस्टार्ट RD कर देनी है। रीस्टार्ट RD करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट हो सकता टाइम ले, वेट करना है। आप देखोगे एक नया डेटा क्रिएट होगा यहाँ पर, इसे डिलीट अब नहीं करनी है, वेट करेंगे, आपका यहाँ पे डिवाइस रेडी पर कैप्चर आएगा। इसके बाद आप कैप्चर करेंगे, आपके डिवाइस के ऊपर लाइट आने लगेगी, प्लेस फिंगर आएगा, फिंगर रखोगे, आपका कैप्चर टेस्ट काम कर जाएगा। अब सबसे अहम सॉल्यूशन इस वीडियो, सबसे अहम पार्ट कि आपने अपना ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है मोर्फो L1 को, लेकिन रेडी आता है, कैप्चर टेस्ट भी काम करता है, लेकिन जहां यूज कर जाते हैं वहां काम नहीं करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोर्फो डिवाइस को उसके सही मोड के हिसाब से सेट ना होना। मोर्फो डिवाइस अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग मोड पे काम करता है, जैसे कि आप APS के काम करते हैं, पे नियर बाय, DZ पे, स्पाइस मनी etc के, तो आपको यहाँ पे ऊपर में देखो कॉन्फ़िगरेशन मिला, इस पे क्लिक करनी है। इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन मोड होगा, आपको सिंगल पे रख के इस मोड को आपको यहाँ पे जो वेबसाइट जो सपोर्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको सेट करनी है। अगर आप जहाँ यूज करने जा रहे हो आपको पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको पहले HTTP रखना है, सेव करना है। अब जहाँ पे आप चलाना चाहते हैं वो वेबसाइट अगर मोर्फो L1 को सपोर्ट करता है तो आपको ये रख के चेक करनी है। अगर आपका वहाँ पे काम कर गया, जस्ट लाइक APS हो, CSC के eKYC हो, बैंक iOS का काम हो, तो आपका ये सेटिंग उसके लिए सही है, याद रख ले सेटिंग वो काम करता है। अगर काम नहीं किया, चेंज कर आप इसे लोकल होस्ट या 127 करेंगे। जब भी करेंगे रेडी आने के बाद ही चेक करना है, रेडी आएगी चेक करोगे काम कर जाएगा। डुअल का ऑप्शन है लेकिन डुअल मोड काम नहीं करता, आपको सिंगल पे रख के जिस वेबसाइट जिस यूज करना है, बार बार आपको अगर मल्टीपल वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से सेटिंग को बार बार बदलनी पड़ेगी आपको, फिर जाकर वो वेबसाइट काम करेगा। मैंने एक पूरा वेबसाइट कौन किस पे काम करता है उस पे एक लिस्ट बना रखा हूँ, सामने देखने मिल रहा होगा। इसके हिसाब से जितने ग्रीन वाले वो HTTP को सपोर्ट करती है, हल्का रेड में वो लोकल होस्ट, बाकी 127 को आप अलग अलग करके चेंज कर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना किसी दिक्कत का सही वेबसाइट यूज करना है तो मैं कहूंगा आप मंत्रा L1 के डिवाइस पे अगर बजट है तो ले लो, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं होती और प्राय सभी वेबसाइट सपोर्ट कर जाता है। परचेस करने का आपको नीचे कहीं दिख रहा हो, क्लिक कर सकते हैं। मैंने टॉप 10 अलग अलग इशू जो मोस्टली इशू मोर्फो डिवाइस के ऊपर आती है, मैंने इस वीडियो में कवर किया। आपका जो भी इशू है, आपका कौन सा इशू था, आप मुझे कमेंट कर बताएं। आपका वो इस वीडियो देखने के बाद इशू सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, मुझे अपनी राय जरूर साझा करें। अब जाओ आप चेकआउट करो। अगर इतना करने के बाद भी आपकी परेशानी बनी हुई, प्रॉब्लम बनी हुई, डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो आप हमारी पेड इंस्टॉलेशन सर्विस ले सकते हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट अपने अनुभव के अनुसार आपकी वाली समस्या अगर पॉसिबल है तो वो सही कर देगी। लेकिन वो एक चार्जेबल सर्विस जहां आपको पेमेंट पहले करने होते हैं। अगर आपको चाहिए कैसे कांटेक्ट करें, तो सामने QR मिल रहा है, तो स्कैन करें, हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। आपकी अगर पॉसिबल हुआ जानकारी लेने के तो आपकी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सेटअप करवा दिया जाएगा। बाकी मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली जितने भी इशू थे मोर्फो को एक लॉन्ग वीडियो देखकर मैंने सारे इशू को कवर किया हूँ। अगर आपके पास मंत्रा की L1 की डिवाइस है या फिर स्टार्टेक की, उससे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेटअप जाननी है, हमने उसके ऊपर वीडियो दे रखा है, चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन करें, सामने क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्त फ्रेंड के साथ साझा जरूर करें। आपका एक लाइक हमें से वीडियो बनाने बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।